गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने सारे स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर और बिंदी वर्ण की ओरल प्रैक्टिस की थी। आज हम बच्चे सारे स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर और बिंदी वर्ण को एक पेज पे अपनी हिंदी की नोटबुक में कैसे लिखना है, आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में एक पेज पे सबसे पहले हेडिंग क्या देनी है, स्वर। ठीक है, स्वर लिख के उसके बाद नीचे की लाइन में आपने स्टार्ट करना है अ से। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, अ। ठीक है, अ। अ के बाद क्या आता है बच्चों, आ। आपको सारे स्वर आते ही हैं लिखने। ठीक है, आ। आ के बाद बच्चों क्या आएगा, ई। क्या आएगा बच्चों, ई। ई के बाद ई। क्या आएगा, ई। उसके बाद क्या आएगा, उ। क्या आएगा, उ। सॉरी, उ। उ के बाद क्या आएगा, ऊ। क्या आएगा बच्चों, ऊ। ठीक है, ऊ के बाद क्या आएगा, री। री आपको आता ही है बनाना, री। री के बाद बच्चों क्या आएगा, ए। ए से क्या होता है बच्चों, आपको पता ही है, ए एक। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ए। ए से क्या होता है, ऐनक। ए ए एन एवन ए ऐनक। ए के बाद ओ। ओ। ओ से क्या होता है आपको पता है ना, ओ ओखली। ओ। ओ के बाद क्या आएगा बच्चों, ओ। क्या आएगा, ओ। ओ। ठीक है, ओ औरत वाला ओ। उसके बाद क्या आएगा, अंग। क्या आएगा बच्चों, अंग। अंग। अंग के बाद अह। अंग के बाद क्या आएगा, अह। ठीक है, ये क्या है, एक बारी हम बोलते हैं, अ आ ई उ। ऊ री ए ओ अंग अह। ठीक है बच्चों, आपने इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, जैसे मैम ने लिखा है ना, आपने एक लाइन में जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें सिर्फ 5 स्वर ही लिखने हैं, 5 से ज्यादा नहीं लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद 5 ऊ के बाद आपने फिर सेकेंड लाइन से स्टार्ट करना है, ऊ री ए ओ। ठीक है, फिर थर्ड लाइन में आना है, अ अंग आह। ठीक है बच्चों, आपने ऐसे ही लिखना है जैसे मैम ने लिखा है। स्टूडेंट्स, आपने सारे स्वर लिख लिए। ठीक है, अब स्वर जहां पे आपका एंड हुआ है आहा का, ठीक है, उसके ठीक नेक्स्ट लाइन में आपने हेडिंग व्यंजन देनी है। ठीक है, व्यंजन हेडिंग देके, व्यंजन की हेडिंग देके उसके ठीक नेक्स्ट लाइन से आप क्या करोगे, क वर्ग लिखोगे नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, क वर्ग। और आपको पता है कि आपकी जो हिंदी की नोटबुक है उसमें साइड में ऐसे एक रेड लाइन दी है, रेड लाइन के इस तरफ ही आपने ये सारे वर्ग लिखने हैं, क वर्ग, च वर्ग, नेक्स्ट लाइन में फिर ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, फिर हम क वर्ग से स्टार्ट करेंगे, जो क वर्ग के वर्ण है। तो क्या है क वर्ग का पहला वर्ण, क। क के बाद क्या आएगा, ख। आपको आता ही है बच्चों, आपको कराया भी हुआ है। ख। ख के बाद क्या आएगा, ग। क्या आएगा बच्चों, ग। ग भी आपको कराया है कि ग कैसे लिखना है, ग। ग के बाद क्या आएगा, घ। घ। घ के बाद क्या आएगा, अंग। ठीक है, अंग। क वर्ग लिख के उसके बाद क ख ग घ अंग। ठीक है, ठीक उसकी नेक्स्ट लाइन में फिर आपने क्या लिखना है, च वर्ग। अब हम च वर्ग के सारे वर्ण लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, च। क्या आएगा, च। च के बाद क्या आएगा, च के बाद आएगा छ। छ।
च छ, छ के बाद क्या आएगा फिर ज, ज, ज के बाद क्या आएगा झ, झ, च छ ज झ न्य, क्या आएगा बच्चों फिर न्य। ठीक है, ये क्या है, ये है आपके च वर्ग के वर्ण च छ ज झ न्य। ठीक, नेक्स्ट लाइन में आपने फिर क्या लिखना है ट वर्ग, फिर ट वर्ग के वर्ण स्टार्ट करने हैं। ट, ट के बाद क्या आएगा ठ, ठ के बाद क्या आएगा, ठ के बाद क्या आएगा आपको पता ही है बच्चों ड। ठीक है, ट ठ ड, फिर क्या आएगा ढ। ठीक है, क्या आएगा ढ, ढ के बाद क्या आएगा, ढ के बाद क्या आएगा बच्चों अन्ना। ठीक है, आता ही है आपको अन्ना। ये क्या है बच्चों ट वर्ग के वर्ण है ट ठ ड ढ अन। अब है बच्चों त वर्ग, अब आपने ट वर्ग के बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है त वर्ग। ठीक है, ऐसे ही इस तरफ जो लाइन है इसके इस तरफ त वर्ग लिख के फिर त वर्ग के वर्ण लिखने हैं। ठीक है, त, त के बाद क्या आता है थ, क्या आता है बच्चों थ, त थ, फिर क्या आता है द, द के बाद क्या आएगा ध। ठीक है, ध, इसके बाद क्या आता है त थ द ध न। ठीक है, त थ द ध न। ठीक है, अब उसके ठीक नेक्स्ट लाइन में आपने क्या लिखना है प वर्ग। ठीक है, अब हम प वर्ग के वर्ड लिखेंगे। प, प के बाद क्या आएगा फ, प के बाद आएगा फ, फ, फ के बाद क्या आएगा प फ, ब, ब, ब के बाद क्या आएगा भ, ये भी आपको आता ही है बच्चों भ, प फ ब भ, फिर क्या आएगा म, सॉरी ये क्या आएगा फिर म। ठीक है, प फ ब भ म। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको बोल लेते हैं। ठीक है, क वर्ग लिखना है, क वर्ग के बाद क्या है क ख ग घ अंग, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है च वर्ग च छ ज झ न्य, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना है ट वर्ग ट ठ ड ढ अन, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है त वर्ग फिर त थ द ध न, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है बच्चों प वर्ग प फ ब भ म। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स आपने स्वर लिख लिए सारे और व्यंजन लिख लिए। ठीक है, व्यंजन का जब आपने जो प वर्ग लिखा है, ठीक है, जो प वर्ग के प फ ब भ म लिखा है, ठीक है, उसकी ठीक नेक्स्ट लाइन में आपने क्या लिखना है य र ल और व। स्टार्ट करते हैं य से, य के बाद क्या आएगा बच्चों य, फिर र, र के बाद क्या आएगा ल, ल, और ल के बाद क्या आएगा बच्चों व। ठीक है, व, य र ल व। ठीक है, अब य र ल व लिखने के बाद ठीक नेक्स्ट लाइन में उसके अपने हमने क्या लिखना है श, श कौन सा लिखना है श, शलगम वाला श। ठीक है, श, श के बाद फिर और कौन सा श आएगा फिर उसके बाद श, षटकोण वाला श, उसके बाद क्या आएगा स। ठीक है, उसके बाद आएगा स, स के बाद क्या आएगा ह, ह। ठीक है, ह आपको आता ही है लिखना, ये देखो बच्चों ह। ठीक है,
य र ल व, ठीक उसके नेक्स्ट लाइन में श शलगम वाला श, देन श षटकोण वाला श, देन स, देन ह। स्टूडेंट्स उसकी नेक्स्ट लाइन में संयुक्ताक्षर लिखना है ह के बाद। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग संयुक्ताक्षर देनी है, संयुक्ताक्षर लिख के उसकी फिर नेक्स्ट लाइन में हमने संयुक्ताक्षर के वर्ण स्टार्ट करने हैं। तो संयुक्ताक्षर का पहला वर्ण कौन सा है? क्ष। क्ष के बाद क्या आएगा? त्र। त्र। त्र के बाद क्या आएगा बच्चों? ज्ञ। आपको ज्ञ आता ही है लिखना। ज्ञ। ज्ञ के बाद क्या आएगा? ज्ञ के बाद आएगा श्र। क्या आएगा बच्चों? श्र। ठीक है, ये है संयुक्ताक्षर के वर्ण क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है बच्चों, उसके बाद उसके ठीक नेक्स्ट लाइन में आपने क्या लिखना है? बिंदी वर्ण। ठीक है, बिंदी वर्ण हेडिंग देनी है। फिर उसके नेक्स्ट लाइन में आपने बिंदी वर्ण लिखने हैं। तो बिंदी वर्ण कौन से हैं? पहला है ड़, ठीक है, और दूसरा क्या है? ढ, ढ़। दूसरा है ढ़, ठीक है, ड़, ढ़, 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 ढ़। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपका स्वर आएगा, स्वर हेडिंग देख के सारे स्वर आपने लिख लेने हैं अ से लेकर अह तक। फिर उसकी नेक्स्ट लाइन में आपने व्यंजन हेडिंग देनी है। फिर व्यंजन हेडिंग देने के बाद उसकी नेक्स्ट लाइन से आपने सारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग पूरे लिख लेने हैं लाइन बाय लाइन। फिर प वर्ग लिखने के बाद उसके ठीक नेक्स्ट लाइन में आपने क्या लिखना है? य र ल व। फिर नेक्स्ट लाइन में श श स ह। फिर उसकी नेक्स्ट लाइन में संयुक्ताक्षर आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद फिर आपने उसकी नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है क्षत्र, ज्ञ और श्र। फिर उसकी नेक्स्ट लाइन में बिंदी वर्ण हेडिंग देनी है। फिर उसकी नेक्स्ट लाइन में आपने ड़ और ढ़ लिखना है। स्टूडेंट्स, आपको इसकी पीडीएफ भी आएगी और आप वहां से भी बहुत अच्छे से उसको देख भी सकते हो और उस वहां से समझ के आप वहां से अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। तो आपका होमवर्क यही है कि आपने सारे स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर और बिंदी वर्ण सबको एक पेज पे ब्यूटीफुली नीट एंड क्लीन, ठीक है, वो लिखना है और आपको इसकी पीडीएफ भी जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।